हरे कृष्णा, वृंदावन धाम की जय। तो अभी हम ना, जैसे अगर हम बहुत सिंपल से अपने लाइफ में देखने जाएँ, तो हमारे जीवन में जब कुछ भी घटना घटती है तो हम उसे कृष्ण की योजना नहीं समझते। हमें लगता है मैं ही क्यों? मैं ही क्यों? मैं ही क्यों? अब मैं भी ऐसा सोचता हूँ। मतलब बहुत बहुत ऑब्वियस है कि हम ऐसा सोच लेते हैं कि यार हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। तो इसलिए जब हम शास्त्र अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कृष्ण की योजना। यहाँ पे बुक में लिखा है, अक्सर यह समझना कठिन हो जाता है कि श्री कृष्ण हमारे जीवन में अमुक कार्य क्यों किया। अपने आध्यात्मिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम कुछ योजना बना सकते हैं, परंतु यदि श्री कृष्ण की अनुमति नहीं हुई तो वो पूरा नहीं होगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जब भगवान किसी कार्य की व्यवस्था करते हैं तो हमें उससे विचलित नहीं होना चाहिए, चाहे हमारी गणना के अनुसार वो कार्य बिल्कुल उल्टा क्यों न हो। श्रीमद् भागवतम 3.16.37। कई बार भक्त समझ नहीं पाते कि श्री कृष्ण इस प्रकार व्यवहार क्यों कर रहे हैं, परंतु हमें कभी भी श्री कृष्ण को चुनौती नहीं देनी चाहिए। थोड़ा समय बीतने दीजिए और आप समझ जाएंगे कि भगवान ने आपको उस परिस्थिति में क्यों डाला था। ठीक है। तो ये जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कभी कभी होता है हम अपने जीवन में बहुत एक ऐसे विकट परिस्थिति में आ जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है यार क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। और ये आपके साथ भी है, मेरे साथ भी है। ऐसा नहीं कि हम कहीं दूध के धुले हुए हैं, नहीं, सबके साथ है। हमें लगता है यार कृष्ण ने इस हमें आपत्ति विपत्ति में क्यों डाला, बट वास्तविकता में अगर हम देखने जाएंगे थोड़ा दिन का अगर हम वो लेंगे, ब्रेक लेंगे, यहाँ पे लिखा है ना, एक लाइन बहुत सुंदर लिखी है, अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो कहाँ गया वो ना, यहाँ पे है। कई बार भक्त नहीं समझ पाते कि कृष्ण का, परंतु हमें श्री कृष्ण को चुनौती नहीं देनी चाहिए, थोड़ा समय बीतने दीजिए। यहाँ पे कितना क्लियरली लिखा, थोड़ा समय बीतने दीजिए। हो सकता है इस समय पे हमारा हार्ट बहुत हैवी लग रहा हो, ट्रस्ट मी, तो थोड़े समय बाद वो बहुत क्लियर हो जाएगा। लाइक मैं प्रोसेस में हूँ, आप प्रोसेस में जब आओगे तो आपको भी लगेगा ठीक है भाई, जा बात। तो ये चीज से ना हमें बहुत बल मिलता है। इसलिए भक्तों के जीवन में भी दुख आता है, ऐसा नहीं है कि जो कृष्ण भक्ति में आ गए उनके जीवन में दुख नहीं आएगा। हम बाहर देखते हैं लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। एक्चुअली वास्तविकता में कोई खुश नहीं है, ये बहुत ही फैक्ट बात है। सारे लोग दुखी हैं, बट फर्क इतना है, जब भक्तों के जीवन में दुख आता है तो वो भगवान कृष्ण के चरण को पकड़ते हैं, और नॉर्मल लोगों के जीवन में जब इससे दुख आता है तो उनको पता ही नहीं रहता कि हमें जाना कहाँ है। तो एटलीस्ट हम लोग इतने भाग्यशाली हैं कि हमें ये पता है कि हमारे जीवन में अगर कोई दुख आएगा तो हम कृष्ण को चुनौती ना देके कृष्ण के चरण को पकड़ेंगे। ठीक है, गुरु साधु शास्त्रों का संग पढ़ रहेंगे। तो ये चीज़ आज मैंने सीखी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग को स्टोरी में शेयर कर दूं। ठीक है। हरे कृष्णा, वृंदावन धाम की जय। वैसे हाँ, मैंने ना ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया है, तो अब उड़ताकाश यूट्यूब चैनल पे रोज प्रयास करूंगा कि वीडियो डालता रहूं, और ऐसे शास्त्र का अध्ययन उसमें शेयर ज़्यादा करता रहूंगा। स्टोरीज पे थोड़ा कम होता है, लगे रहो भैया।